हर हर महादेव दोस्तों आज के समय में वर्तमान में एक चीज़ सामने आ रही है, वो है शैव आगम वर्सेस वेद। तो दोस्तों ये जो थ्योरी आ रही है, ये मोस्ट ऑफ जो समर्थ हैं उनके द्वारा उठाई जा रही है, जो कि एक बेसलेस क्लेम है। उनके अनुसार कामिक आगम में एक श्लोक कोट किया जाता है, जहाँ पर जो आगम से उनको वेदों से श्रेष्ठ बता दिया। देखिए ये पर्टिकुलरली जो ऐसे श्लोक्स आते हैं वो आपको हर प्रकार के शास्त्र में मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी सेम प्रकार के जो श्लोकाज हैं वो मिलते हैं, शिव महापुराण में मिलते हैं, इवन महाभारत में मिलते हैं। महाभारत के आदि पर्व में ही एक जगह पर वर्णन आता है कि देवों ने तराजू के एक पलड़े में चारों वेदों को रखो और एक पलड़े में महाभारत का रखा। तो उसके आधार पर देवों ने ये निश्चय किया कि महाभारत चारों वेदों से अधिक ज्ञान धारण करता है। तो दोस्तों ऐसे जो श्लोक है वो पर्टिकुलरली आपको हर शास्त्र में मिल जाएंगे, चाहे वो शिव पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, अन्य कोई भी पुराण हो, तो उनमें भी ये श्लोक इत्यादि जगहों पर मिलते रहते हैं। अगर शैव आगम में जैसे कामिक आगम इत्यादि में अगर वो मिल रहे हैं तो उसको आप अन्यथा ना लें। वो केवल वहाँ पर एक कह सकते हैं कि किसी शास्त्र की महिमा के लिए होता है। रही दूसरी बात, जो शैव आगम है या वेद है उनमें विरोधाभास नहीं है। इस चीज़ का कोई विरोधाभास है ही नहीं। अगर कहीं पर किसी को मान्यता के लिए कि अन्य को अगर कहीं निम्न दिखा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वेद निंदा है, क्योंकि वेदों के बारे में ऐसा वर्णन तो श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण इत्यादि अन्य शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि का हम प्रमाण या उनके बारे में बता ही चुके हैं, ऐसा मिलता आया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और केवल इस श्लोक के आधार पर किसी को वेद विरुद्ध बता देना वो भी गलत है। अब रही बात, जो शैव सिद्धांत है वो मूलतः आगमों का ही अनुसरण करता है। आगम उनके सिद्धांत है, आगम उनके मूल है। अधिकांश शैव सिद्धांतों के कुछ एक दो शैव सिद्धांत नहीं मानते, उनको इतना प्रमाणिक, कुछ अपने आप को वैदिक मानते जैसे श्राउत सेठ इत्यादि, तो उनके लिए वेद प्रमाणिक है। लेकिन वेदों में और आगमों में जो डिफरेंस है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको जो आगम शास्त्र है उनका जो प्रमाणिकता है या कह सकते हैं उनकी श्रेष्ठता का हम आपको वर्णन बताते हैं। सबसे पहले तो हमको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो आगम शास्त्र है उनके रचयिता कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है। अब अगर आप भगवान शिव की वाणी पर या उनके की गई रचनाओं पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपको अपने आप को सनातनी या कोई भी शैव कहने का अधिकार नहीं है। आइए चलिए दोस्तों, हम कुछ आगमों की महिमा जानते हैं, उनकी प्रमाणिकता जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्कंद महापुराण, जो कि पुराणों का राजा है, जिसको राज तिलक भी हम कह सकते हैं पुराणों का। इससे समस्त जो पुराण हैं वो सब एक तरफ और स्कंद महापुराण एक तरफ, क्योंकि श्लोक संख्या की दृष्टि से इसमें 81,000 श्लोक आते हैं। तो स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अनुराचन महात्म्य के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 45 से 46 में वर्णन आता है। हे भव, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, शिव आगम ये सब आपने ही रचे हैं। यहाँ पर भगवान शिव से कहा जा रहा है, और हमें बताए हैं भक्तों के कल्याण के लिए ही, उनकी मुक्ति के लिए शैव कहे जाने वाले 28 आगमों का उपदेश आपने ही गुरु के रूप में दिया है। क्योंकि शिव को आदि गुरु, अनंत गुरु या जगत गुरु कहा जाता है, इसलिए शिव ने ही यहाँ पे 28 आगमों का उपदेश गुरु के रूप में दिया है। अगर शिव को गुरु मानते हो तो उनके जो आगमों की वाणी है उनको भी मानना चाहिए। स्कंद पुराण के अरुणाचल खंड के ही उत्तरार्ध अध्याय 4 के श्लोक 57 में कहा गया है कि जो शैव आगम है उनसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। स्कंद पुराण भी इस बात को कह रहा है जो कामिका आगम ने कहा। उसके अलावा इस जो शिव पुराण का वायव्य संहिता का पूर्व भाग का अध्याय 32 का श्लोक 10 में आ रहा है कि शैव आगमों में हर ज्ञान मौजूद है। मतलब जो शैव ज्ञान है या कह सकते हैं कि जो संपूर्ण ज्ञान है वो शैव आगमों में मौजूद है। इसी प्रकार वायव्य संहिता में ही आता है जहाँ पर कहा गया है कि जो शैव आगम है वो स्वयं श्रुति का सार है। देखिए श्रुति एक वो है जो कि हम सुनते हुए आए हैं, जैसे वेदों को श्रुति, उपनिषदों को भी श्रुति कहा जाता है, उसी प्रकार शैव आगमों को भी श्रुति कहा गया है। और जो इनका फाइनल कंक्लूजन है या उनका सार है वो शैव आगम बताए गए हैं। ये शिव पुराण की बात हो रही है। स्कंद पुराण में जाते हैं पुनः, तो जो स्कंद पुराण का अरुणाचल खंड का पूर्व
अर्थ का अध्याय 11 का श्लोक 64 पढ़ते हैं। शिव आगमों की उत्पत्ति सदाशिव के 5 मुखों से हुई है। सदाशिव के 5 मुखों से प्रकट होने के कारण उन्हें श्रुति ही मानना चाहिए। ये स्कंद पुराण उनको श्रुति ही मान रहा है। आइए फिर से शिव महापुराण की ओर चलते हैं। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के उत्तर भाग के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 39 में श्रीकंठ शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया ज्ञान आगम कहलाता है। शिव आगम शिव भक्तों के लिए मुक्ति का एकमात्र साधन है। जो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं उसके लिए एकमात्र मुक्ति का साधन भगवान शिव द्वारा स्वयं शिव आगमों को बताया गया है। आइए शिव पुराण में ही आगे बढ़ते। शिव आगमों की पूजा स्वयं शिव रूप में ही की जानी चाहिए। मतलब जो शिव आगम है उनको आप शिव मानिए और फिर उनकी पूजा कीजिए। अब स्कंद पुराण का सूत संहिता का यज्ञ वैभव खंड के अध्याय 20 में वर्णन आता है कि जब ऋषियों ने सन्मुख जो 6 मुखी भगवान कार्तिकेय से सर्वोच्च धर्म के बारे में पूछा, कार्तिकेय ने घोषणा की जैन धर्म की अपेक्षा ब्रह्म द्वारा प्रयुक्त आगमों में कहा गया धर्म श्रेष्ठ, उनके अपेक्षा वैष्णव आगमों का अनुसरण श्रेष्ठ, उसके भी अपेक्षा शिव आगमों का धर्म निसंशय श्रेष्ठ है। शिव आगमों में बताया गया धर्म 2 प्रकार का है, जिसको स्तोत्र धर्म और उधर स्तोत्र। शिव आगमों की उत्पत्ति शिव से बताई गई है। तो यहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने भी शिव आगमों में जो शिव मुक्ति धर्म है या शिव धर्म है उसको श्रेष्ठ बताया है। अब आता है सिद्धांत शिखामणि। हे मुने, पंचरात्रों की संख्या और योग ये वेद का एक भाग को मानते, अतः वे आंशिक वेदी अर्थात अर्थ वेदिक है, किंतु शिव सिद्धांत पूर्णतः वेद में अर्थात पूर्ण वेदिक है। हे महामुने, वेद के एक भाग को मानने वाला सांख्य आदि की अपेक्षा संपूर्ण वेद का अनुसरण करने वाला होने के कारण शिव तंत्र अर्थात शिव शास्त्र विशिष्ट है। शिव के द्वारा उपदेश सिद्धांत नामक तंत्र ही शिव तंत्र कहा गया है। संपूर्ण वेदों का तात्पर्य रूप होने के कारण इसका प्रमाण्य सदा वेद के समान है। अब जिनको आप आगमिक परंपरा बोल करके या फिर उनको तांत्रिक परंपरा बोल करके यहाँ शिवों का अपमान कर रहे हैं, वो तो स्वयं आगम और जो ये हमारे वेद हैं उनको एक समान ही रख रहे हैं। इनके आचार्यों ने एक समान ही रखा है। बल्कि जो वैष्णव आचार्य होते हैं, किसी के लिए ब्रह्म सूत्र को माफ़ कीजिएगा, किसी के लिए अपने जो अन्य उनके साथ रहे ब्रह्म संहिता इत्यादि वो श्रेष्ठ है, किसी के लिए भागवत श्रेष्ठ है, किसी के लिए कुछ श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर हम जो सेव होते हैं वो सेव आगम और जो वेद होते हैं उनको समानता ही रखते, दोनों को श्रुति ही मानते हैं, दोनों का जो बराबर सम्मान करते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। सेव आगमों के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्व संपन्न है उनको संस्कार संपन्न स्रोत है और जो स्वतंत्र है उनको अस्रोत माना गया है। तो जो यहाँ पर कहा गया है कि जो सेव आगम है वो दोनों प्रकार के, श्रोति भी और अस्रोति भी। आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब स्कंद पुराण, ये जो वाक्य था ये शिव महापुराण का था। अब आते हैं स्कंद पुराण के। तो स्कंद पुराण में जो शिव है उनको आगम प्रिय और श्रीपति कहा गया है, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत शिखोमणि पे ही जाते हैं अपने। सिद्धांत नामक शिव आगम वेदोक्त धर्म का प्रतिपादन तथा वेद ब्रह्म का विरोध होने के कारण वेद सम्मत कहा जाता है। एक अर्थात समान विषय का प्रतिपादन करने के कारण पंडित लोगों को वेद और शिव सिद्धांत इन दोनों में प्रमाण्य एक समान समझना चाहिए। तो देखिए शिव सिद्धांतों के अनुसार वेद और जो आगम है उनको हम समान ही रखते हैं, छोटा बड़ा नहीं करते। आइए अब आगे देखते हैं। जो आगम मीमांस है उसके अनुसार जो शिव आगम है उनकी जो प्रमाणिकता है वो 5000 वर्ष से भी पुरानी है। जो हड़प्पा मोहनजोदारो की जो सभ्यता थी उस समय से शिव आगमों की प्रमाणिकता मानी जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रमाण हमने आपको दिए थे ये काफ़ी होंगे, लेकिन हम फिर भी आपको और प्रमाण देना चाहते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रांति या किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए आपका आगमों के प्रति। आगम बिल्कुल शिव सिद्धांत है, आगम श्रुति है, आगम वेद तुल्य है और आगम ही वेद है और वेद ही आगम है, आपको ये मानना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं मार्कंडेय स्मृति के अंदर।
तो मार्कंडेय स्मृति में वर्णन आता है शिव के 28 प्रकार के सिद्धांत आगमों की रचना की है। इस प्रकार वैष्णव सिद्धांत की रचना भगवान विष्णु ने बौद्ध और राक्षसों को भ्रमित करने के लिए की थी। यह सभी सिद्धांत दो प्रकार के भ्रमात्मक और मुक्तिदायक। हमें भ्रमकारी ग्रंथों को त्याग कर मोक्ष देने वाले ग्रंथ अर्थात आगमों का अनुसरण करना चाहिए। तो मार्कंडेय जो स्मृति है वो भी हमको कह रही है कि जो विष्णु जी के जो ग्रंथ है जिसमें हम कह सकते हैं पंचरात्र इत्यादि है, तो भगवान विष्णु ने राक्षसों को भ्रमित करने के लिए की है। आपको उनको त्याग करके आपको आगम और वेदों की ओर ही आना चाहिए, क्योंकि जो ये स्मृति होती है, स्मृति शास्त्र वेद सम्मत होते हैं। तो आप यहाँ पर भी जो वेद सम्मत शास्त्र है वो भी आगमों को मान रहे हैं। आइए अब कामिका आगम की ओर बढ़ते हैं। भैरव वाम तंत्र, कपाल शास्त्र, पंचरात्र शास्त्र, लकुल शास्त्र, कुल परंपरा के शास्त्र, पाशुपत तंत्र, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, वेदांग, छेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बौद्ध तथा अर्थतंत्र संबंधित ग्रंथ ये सभी आगमों की दृष्टि में अश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर देखिए ये वही श्लोक है जिसके आधार पर हम यहाँ पर आगमों को अन्य समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो श्लोक है यहाँ पर ये आगम महिमा है, तो इसको आप अन्यथा ना ले, क्योंकि आगमों की महिमा दिखाने के लिए हमने आपको ये श्लोक दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो उत्तर कामिका आगम है, शिव के द्वारा जारी किया गया कथन का खंडन भगवान विष्णु द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। तो इसका हमने जो श्लोक दिया आपको, इसका तात्पर्य था कि जैसे आज के समय पे आपने देखा होगा कि वर्तमान में शिव आगम या शिव पुराण इत्यादि का खंडन करने के लिए जो वैष्णव लोग हैं वो पंचरात्र इत्यादि कोट करते हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो शिव आगम है या शिव शास्त्र, शिव की वाणी का आप कभी भी खंडन विष्णु वाणी से नहीं कर सकते। तो ये आगम का जो खुद का वचन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो वर्णन आता है, अब हम बढ़ते हैं नारायण परिवारजक उपनिषद के जो मंत्र 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वह सभी आगमों का स्वरूप है, अर्थात यहाँ पर शिव को, जो शिव है वो समस्त आगमों का स्वरूप है। यानी कि आप शिव निंदा करोगे तो आप स्वयं ही भगवान का निंदा कर रहे हैं, आप शिव की निंदा कर रहे हो, शिव आगमों की निंदा कर रहे हो, एक समान है। तो अब हम बढ़ते हैं जो अन्नपूर्णा उपनिषद है। अन्नपूर्णा उपनिषद में क्या है ना, जो ये समस्त सिद्धांतों का जो सार है उसको बताया गया है शिवागम। यहाँ पे शिवागमों को समस्त सिद्धांतों का सार बताया गया है। कुछ लोग अगर अन्नपूर्णा उपनिषद को नहीं मानना चाहते तो वो फिर अपने आप को वैदिक भी ना गए, क्योंकि शंकराचार्य इत्यादि समस्त आचार्यों ने अन्नपूर्णा उपनिषद को माना है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भगवान शिव का शिवागम सभी शास्त्रों का अंतिम सिद्धांत है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप उसका विरोध नहीं कर सकते। यहाँ तो उपनिषद यानी कि श्रुति स्वयं कह रही है कि जो शिव आगम है वो समस्त सिद्धांतों का निष्कर्ष या कह सकते हैं कि सार है। आइए स्कंद पुराण, वहाँ पर भी आपको सूत संहिता में भी अच्छे से यहाँ पर शिव आगमों की महिमा मिल रही है, आप देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं तो जो ये आते हैं, अब हम पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद के शिवोपनिषद के अध्याय के मंत्र 14। तो इसमें कहा गया है, शिवागम में कहा गया है कि जो केवल 26 तत्वों को जानता है वे अज्ञेय पशु है, लेकिन शिव जो 27वें तत्व से ऊपर आते हैं उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे शिवोपनिषद की ऑथेंटिसिटी या उसके लिए बोलेंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ कि जो स्कंद पुराण का में शिवोपनिषद का पूर्णतः वर्णन आ रहा है, आप साफ देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड के अध्याय 22 में ही आता है द आगमास डेट आर सुपेयर टू द वेदास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पुराण है वो भी आगमों को वेदों से श्रेष्ठ बता रहे, मतलब कह सकते हैं आगमों की महिमा का गुणगान कर रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराण हैं वो भी अब आगम विरुद्ध हो गई तो अब उनको भी नकार दे, क्योंकि जो पुराण होते हैं वैदिक शास्त्र, यहाँ पर भी आपको आगमों की महिमा मिल रही है। एक बार फिर से स्कंद पुराण के काशी खंड में जाते हैं, वहाँ पर आते हैं गृहपति ने अपने गुरु के वचन और शिव आगमों के अंश के माध्यम से शिव को पहचाना था। मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु की वाणी, शिव वाणी से ही हम शिव को जान सकते हैं, क्योंकि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है।
तो दोस्तों अब आपको मेरे हिसाब से शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा कि शिव आगम और जो वेद है वो कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, दोनों ही समान हैं, दोनों ही एक तुल्य हैं। जो जिसकी निष्ठा वेदों में ज़्यादा है वो वेदों को अधिक मान सकता है, जिसके आगमों में ज़्यादा है वो आगमों को मान सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक ही तुल्य हैं। और ये ऐसा हम नहीं, भांति भांति के शास्त्र बोलते हैं, वेद बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं, आगम बोल रहे हैं, स्वयं उपनिषद जो कि जिनको हम वेद मानते हैं वो स्वयं बोल रहे हैं। तो अब हमारे जो सेवाचार्य वो भी बोलते हैं कि आगम और जो वेद है वो एक समान है, तो आप ही क्यों भेद कर रहे हो? अगर कहीं पर ये श्लोक मिल गया है तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, ऐसा हर प्रकार के शास्त्रों में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी कही गई बात जो है वो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।